हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप अभी से सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए, आप अभी से उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुपर टेट के सिलेबस में संविधान के टॉपिक दिए हुए हैं, अर्थात आपके संविधान से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है वन लाइनर के रूप में संविधान का, तो अभी तक आपने वो देखा नहीं है तो वहाँ से जाके देख लीजिए। ये दूसरी वीडियो है, आइए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 307 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछे कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है, किस अनुच्छेद के तहत करता है तो 360 के तहत करता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और वहीं ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए कि भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है, ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। डॉक्टर नीलम संजीवन रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो आपके राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीवन रेड्डी, वो निर्विरोध चुने गए थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। ये पूछता भी है प्रश्न, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आपके ये हैं, ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राधा कृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति थे, यानी राजनीति के क्षेत्र से जुड़े नहीं थे, उसके बावजूद ये राष्ट्रपति बने थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात करें तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका राज्यसभा है एक अस्थायी सदन है, उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यक्षेत्र पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आइए अगला देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। आइए वही आगे देख लेते हैं, आगे पॉइंट को देखते हैं। तो आगे देखेंगे, आगे आपसे दिया हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, समाज सेवा या साहित्य के क्षेत्र से विशेष स्थान या अनुभव रखते हैं, महत्वपूर्ण है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, ये पूछता है, महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या आपके 550, ये भी ध्यान में रखेंगे। और राज्यसभा का अगर पूछे तो 250। वही आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला आपकी प्रधानमंत्री थी, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो 16 वर्ष 286 दिन का था, तो महत्वपूर्ण है। गणेश वासुदेव मालवंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, ये पूछता है प्रश्न आपके से, तो ये महत्वपूर्ण है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। एम अयंतसेनम अयंकर दूसरे लोकसभा के अध्यक्ष थे, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ध्यान में रखेंगे। भारत वर्तमान में ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद धन विधेयक की अगर बात की जाए तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता आपके प्रधानमंत्री करते हैं। आपके मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। उसके बाद आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे, भारत और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, और अगले पॉइंट में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद का निर्माण होता है। तो ये दूसरी वीडियो थी, तो आप जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। जय हिंद।